बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इमरान उमर यूट्यूब चैनल। अल्लाह बरकत दे हमारे रिज़्क़ में, हमारे खानों में। तो मेरे दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके हूँ वाकई बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, वाकई बहुत ही शानदार रेसिपी है स्पैगेटी नूडल्स की, यानी कि नूडल्स बनाने की। तो दोस्तों, अगर आपने पहले कभी नूडल्स नहीं बनाई तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को देख के आप घर में 5 से 6 मिनट में ये मज़ेदार सी रेसिपी बना लेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास खूबसूरत सा बाउल में है चिकन, और चिकन के पीसेस आपने इतने करने, ज़्यादा बड़े चिकन के पीसेस आप नहीं करने। और जब भी आपने चिकन को इस रेसिपी में ऐड करना है तो हमेशा मैरिनेशन करके ऐड करना है। तो खूबसूरत सी मैरिनेट तैयार करते हैं। मेरे पास चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच ये ऐड करेंगे जी। हमारे पास 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ये ऐड करेंगे। यहाँ पे जी हमारे पास 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे जी हमारे पास 1 टीस्पून चाट मसाला चटपटा से ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे जी हमारे पास हाफ टेबल स्पून नमक ये ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जी हमारे पास कॉर्नफ्लोर ये ऐड करेंगे आप 2 टेबल स्पून। यहाँ पे जी हमारे पास सिरका यानी कि वाइट विनीगर 1 टेबल स्पून ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे जी हमारे पास 1 टेबल स्पून सोया सॉस ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे जी हमारे पास 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ये ऐड करेंगे। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मैरिनेशन करेंगे। तो लगे कि आपका मसाला इसमें हल नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून सिरका और ऐड कर देना है। आपने मैरिनेशन करने के बाद इसको 1 घंटा कम से कम लाजमी देना है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप इसको ढक के रख देना कम से कम 1 घंटे के लिए। और यहाँ पे हमारे पास एक देचकी जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी ऐड कर लिया था, इसको उबलने देंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल का। ये हम आगे जाके आपको बताएंगे कि हमने ऑयल क्यों ऐड किया है। बस 1 टेबल स्पून सिरका यानी कि वाइट विनेगर ये ऐड करेंगे, ये आपने लाजमी ऐड करना है। और आपने ठंडे पानी में नूडल्स को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, पानी को उबाल आने देंगे हम लोग। और यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक ये ऐड करेंगे, और तब तक इसको उबालेंगे जब तक ये अच्छी तरह उबल ना जाए। और यहाँ पे जी मेरे पास स्पैगेटीज़ को मैं ऐड करूँगा, पानी अच्छी तरह उबल गया। और यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि स्पैगेटी को तोड़ के ऐड करते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ऐसे ही ऐड करना है, इसको तोड़ के ऐड नहीं करना। आपने इनको डालने के बाद हल्का सा हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना वरना ये टूट जाएंगी। और आपने इनको 80% डन करना है, फुल इसको कुक नहीं करना। तो इसको होने देते हैं। और यहाँ पे हम इसको पकाते हुए उबालते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। आप चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा, हमें जितनी चाहिए हो गई हैं। अभी 2 मिनट कसर है, और ये हमें चाहिए थी 80% डन हो गई हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे, सारे नूडल्स को एक खुले बर्तन में निकालना हमने। ध्यान से निकालिएगा, ये नूडल हमारे टूट ना जाएं। आपने नूडल निकालें तो इस पर ठंडा पानी आपने ऐड करना है। ठंडा पानी हम क्यों ऐड करेंगे, कोई आपस में जुड़ ना जाए, ये आपने लाजमी ठंडा पानी ऐड करना है इन पे। यहाँ पे हमारे पास कढ़ाई में हमने डाल लिया है हाफ कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे हम। हमारा अच्छे से गर्म हो गया। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन, जिसको मैंने ब्रीक काट लिया था, आपने पेस्ट नहीं बनाना, इसको ये ऐड करेंगे। लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेशन किया हुआ हमारा चिकन। और आपका फ्लेम यहाँ पे हमारा हाई नहीं है, लो टू मीडियम है। चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक प्यारा सा कलर ना आ जाए। हमारे पास हाफ प्याली पानी में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर का। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर मिला के हमने पानी को रखा था, ये ऐड करेंगे। ये आपने लाजमी ऐड करना है। इससे क्या होगा, इससे एक हमारा क्रीमी से टेक्सचर बहुत मज़े का आएगा, और जो हमारा चिकन है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, हार्ड नहीं होगा। आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हमें। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे खूबसूरत सी रेड कलर की गाजरें, मैंने ब्रीक इनको काट लिया था, ये ऐड करेंगे हाफ प्याली मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास मेरी फेवरेट शिमला मिर्च ये ऐड करेंगे। इसको देखिए मैंने लंबा काट लिया था, आपने ऐसे ही काटना, छोटे पीस ऐड नहीं करने आपने। मेरे पास बंद गोभी 1 प्याली ये ऐड करेंगे। और एक ज़रूरी बात, इन सब्जियों को आपने बिल्कुल गला नहीं लेना, मलिया मेट नहीं कर लेना, हल्के से इनको फ्राई करेंगे हम लोग। और यहाँ पे हमें 1 से 2 मिनट हो गए हैं। सब्जियाँ हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। देखिए सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, और ये क्रीमी सा टेक्सचर जो आ रहा है, ये हमारा आ रहा है कॉर्नफ्लोर की वजह से। आपने जरूर ऐड करना है।
और यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस ये ऐड करेंगे हम लोग। और यहाँ पे हमारे पास 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ये आप ऐड करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास केचप के 2 से 3 टेबल स्पून हम ये ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ वाली मिर्ची ये ऐड करेंगे इसको स्पाइसी बनाने के लिए। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स को। देखें नूडल्स को हमने ठंडे पानी से वॉश कर लिए थे, ये बिल्कुल भी नहीं जमी। ये ऐड करेंगे हम लोग। इसको आप नरम हाथों से मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ज़्यादा अपने चम्मच नहीं चलाना, हमारी नूडल्स टूट जाएंगी। तो लेके चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आज आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिए क्योंकि बहुत खूबसूरत रेसिपी बनने वाली है। प्लेट में ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी स्पैगेटी नूडल कितनी ही मज़े की तैयार हुई हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कर दें। इसी के साथ इमरान उमर को दी गया इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।